शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। नमस्कार। आज से हम एक नया धारावाहिक प्रसारित कर रहे हैं, शिव महिमा। ये धारावाहिक भगवान शंकर से संबंधित है। चारों वेदों, सभी उपनिषदों और पुराणों में किए गए वर्णन का सार तत्व है और शिव पुराण पर आधारित है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां शिव पुराण का वाचन आरंभ होने वाला है। यहां मुनि श्रेष्ठ सूत जी और शौनक जी भगवान शिव की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मुनि शौनक सारे संसार में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में अकेले भगवान शंकर ही ऐसे देवाधिदेव हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों में की जाती है, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी। महामुनि सूत जी, ये अत्यंत विलक्षण बात है, कृपा कर विस्तार से समझाइए। शौनक, भगवान शिव का लिंग रूप निराकार है। वो संसार की उत्पत्ति का प्रतीक है और भगवान शंकर का मूर्ति रूप साकार है। साकार रूप में भगवान शंकर कामदेव को भस्म करने वाले भी हैं। सूत जी, ये कथा तो बड़ी रोचक जान पड़ती है। भगवान शिव के साकार रूप के संबंध में कुछ और बातें बताइए। शौनक, भगवान शंकर का साकार रूप अत्यंत दिव्य और गंभीर तत्वों से भरा हुआ है। सृष्टि के आरंभ में सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले अमृत को तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, किंतु सारे संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान शिव ही हैं। हाँ, ये कथा तो सुनी हुई है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के नख से प्रवाहित सुरसरी गंगा को अपनी जटाओं में बांधने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने शीश पर धारण किया। दूसरी ओर वो संसार से पूरी तरह विरक्त, भस्म रमाए, कमंडलधारी और वीतराग भी हैं। शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने शीश पर धारे हुए भी हैं और संसार के विनाश के लिए अपने ललाट पर तीसरे नेत्र को भी धारण किए हैं। भगवान, इसका रहस्य क्या है? शिव महिमा से संबंधित अनेक प्रसंग हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के अतिरिक्त अनेक उपनिषदों और पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं वायु पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और लिंग पुराण। लेकिन शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत विवरण शिव पुराण में ही सबसे अधिक है। महाज्ञानी सूत जी, मुझे पुराणों की कथा के सार तत्व को समझाइए। वत्स, ये शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था,
कानों के लिए अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार का उपदेश पाकर ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। महामुनि, इस कथा को सुनने से और उस पर आचरण करने से कौन-कौन से पापों का नाश हो जाता है? शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें देवराज नामक एक व्यक्ति की कथा सुनाता हूं। देखा तुमने ऊंचे कुल में पैदा होने में कितना बड़ा सुख है। हाँ देवराज जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। संसार भर के छल कपट अनाचार करने का जैसे जन्मजात अधिकार ही मिल जाता हो। ठीक कहा तुमने। उच्च कुल का व्यक्ति जानकर भोले भाले लोग अनायासी मेरी धूर्तता का शिकार बन जाते हैं। और बिना किसी श्रम के आप अटूट धन के स्वामी बन जाते हैं। अरे अरे, वो देखो, एक व्यापारी आ रहा है। हाँ हाँ गुरुजी, देखने से तो काफी धनी जान पड़ता है। मैं कोई नई चाल चलता हूँ, तुम यहीं ठहरो और मेरी प्रतीक्षा करो। जी अच्छा। अरे मरा रे, हाय ईश्वर, मर गया रे। क्या हुआ प्रभु? हाय, पेट में भयंकर दर्द, असहनीय वेदना। आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? किरात नगर का वामन हूँ, वेद पाठी हूँ। पास के नगर विराट के सेठ कृष्णचंद्र के निमंत्रण पर आया था, वहीं से लौट रहा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको नगर वैद्य के पास ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए। आपकी बड़ी कृपा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। लीजिए, जल पीजिए। जी। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार! क्या हुआ महाराज? पानी पीते ही सारा दर्द गायब। मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपके हाथ में तो अद्भुत शक्ति है महाराज। क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। यश है, कीर्ति है, लंबी आयु है, बहुत सुखी परिवार है आपका। सच है महाराज, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां बहुत ही धर्मपरायण हैं। लेकिन आपको संतान का, आपका पुत्र नहीं है महाराज। लेकिन योग है जी, अवश्य है, निकट भविष्य में ही है। अच्छा, लेकिन ठहरिए महाराज। ओहो, ये राहु और शनि की वक्र दृष्टि, मंगल का कोप। अच्छा, एक बात बताइए। जी पूछिए। देखिए, संकोच न कीजिए। नहीं। क्या पिछले दिनों आपने पीले सफेद रंग की कोई चमकदार चीज खरीदी? पीले सफेद रंग की कोई चीज नहीं तो। याद कीजिए, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, अथवा कोई आभूषण। अरे हाँ हाँ, हाँ, याद आया। हाँ। पिछले साल मैंने अपनी पत्नी के लिए हीरे का हार खरीदा था। बस 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 बस, वही है अनिष्ट की जड़। उस हार के घर में आने के बाद से ही आपके पुत्र प्राप्ति के योग अकारत होने लगे हैं महाराज। उसी हार के कारण आपकी आशा फलवती नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ। तो महाराज उसका कोई उपाय? उपाय? उपाय तो है। यदि वो हार आप बिना किसी को बताए किसी अपरिचित बामन के हाथों से बहते जल में छुड़वा दें तो 6 माह के अंदर ही आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन कठिनाई ये है कि इसकी जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, आपकी पत्नी को भी नहीं। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। अच्छा,
अब मुझे अनुमति दें। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। भाई, भाई तनिक गाड़ी रोकना। नहीं नहीं भाई, घर ले चलो। महाराज, हाँ, आप तो भविष्य दृष्टा हैं। ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हुए। महाराज, अब आप ही मेरे लिए वो अनुष्ठान भी कर दे तो। मैं अरे नहीं 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 नहीं, वैसे मैं अपरिचित बामन तो हूँ, लेकिन ये काम किसी जानकार से ही करवाएं तो ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, जानकार तो नहीं होना चाहिए। बड़ी व्यवस्था है। महाराज, क्या आप मेरे लिए इतना कष्ट सहन नहीं करेंगे? महाराज, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। नहीं 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 नहीं, एहसान की कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे ऊपर आपका बहुत उपकार है। यदि मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ सकूं तो मेरा बोझ ही कम होगा ना। लेकिन एक बात कहते थोड़ा संकोच होता है। महाराज, संकोच छोड़ें और कहिए। इस पूजा के लिए जो भी पूजन सामग्री, दक्षिणा आदि होती है ना, वो यजमान को ही करनी पड़ती है, वरना उसका सुफल प्राप्त नहीं होता। अरे महाराज, ये बात कहने में भला संकोच क्यों? ये तो अनुष्ठान का विधि विधान हुआ ना। अच्छा ये बताएं, क्या इसके लिए 500 सोने की मोहरें काफी होंगी? हाँ, इतने में भी काम चल ही सकता है। लेकिन महाराज, पूरे विधान के लिए अगर 1000 सोने की मोहरें होती तो बहुत अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको उस हार के साथ 1000 सोने की मोहरें भी दे दूंगा। लीजिए महाराज, अपना घर आ गया। कितना बड़ा महल है। अरे, आप तो धन्य हैं महाराज। देखा बंधु, कैसी युक्ति निकाली। गुरुदेव, ठगी विद्या में तो आपका जवाब ही नहीं है। देखो कितनी आसानी से ये हार भी झटक लिया और पूरी 1000 सोने की मोहरें भी। दोनों चीजें हड़प ली आपने। हाँ। लेकिन गुरुदेव, हार और धन को लेकर हमें फौरन इस नगर को छोड़ देना चाहिए। क्यों? कहते तो ठीक हो तुम भी। लगता है अब तुम भी ठगी विद्या के पारंगत होने लगे हो। चलो दूसरे नगर चलते हैं। चलिए गुरुदेव। बोलो प्रेम से भगवान शिव शंकर की जय। बोलो महादेव की जय। भोले भंडारी की जय। नीलकंठ महादेव की जय। बोलो प्रेम से भगवान शिव शंकर की जय। बोलो महादेव की जय। भोले भंडारी की जय। नीलकंठ महादेव की जय। लगता है ये कोई बहुत बड़ा शिवालय है। जी गुरुदेव, देखिए ना, कैसा अद्भुत मेला है यहाँ पर। तुम जरा मेला देखो, मैं अभी आता हूँ। जी। भाई, भाई जरा सुनिए। कहिए महाराज। ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्या हो रहा है? लगता है आप परदेसी हैं। महाराज, ये झूसी प्रयाग का प्रमुख शिव मंदिर है और मैं इस मंदिर का महंत हूँ। अच्छा, आज से ही यहाँ शिव पुराण का पारायण शुरू हो रहा है। देश भर के संत महात्मा यहाँ इसीलिए आए हुए हैं। आइए, आप भी दर्शन कीजिए, सत्संग का आनंद उठाइए। हाँ, अवश्य। आपका अनुमान सही है कि मैं परदेसी हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से कहकर आपके आवास और भोजन आदि की व्यवस्था करवा देता हूँ। चिंता ना कीजिए। ओम
शिव जय त्रिशूलधर रुद्र भयंकर, जय करुणा के सागर। जिसके सिर पे चंद्र विराजे, जिसके सिर पे चंद्र विराजे, उसका रूप दिगंबर। जय गंगाधर जय डमरूधर नीलकंठ प्रलयंकर। जय त्रिशूलधर रुद्र भयंकर, जय करुणा के सागर। विषधर जय भयंकर, जय हो खप्परधारी। जय नंदीश्वर जय भूतेश्वर, जय शिव तांडवकारी। जय हो विषधर जय भयंकर, जय हो खप्परधारी। जय नंदीश्वर जय भूतेश्वर, जय शिव तांडवकारी। जय गिरिजापति जय जय नगपति। जय गिरिजापति जय जय नगपति, जय शंकर त्रिपुरारी। जय गंगाधर जय डमरूधर नीलकंठ प्रलयंकर। जय त्रिशूलधर रुद्र भयंकर, जय करुणा के सागर। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव अरे, शिव महिमा को सुनकर कैसा रोमांच हो रहा है। जय शिव शंकर, जय महादेव। सारे संसार का कल्याण करने वाले शिव, क्या मुझ पापी का भी कल्याण संभव है? हे भोले शंकर, तुम्हारी जय हो। अरे, ये कैसी जोत है? कितना तेज और कैसी शीतलता। हाँ, कैसा आनंद है। हे शिव शंकर, तुम्हारी जय हो। मुझे अपनी शरण में लो भगवान। मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं। क्या मुझे क्षमा नहीं करोगे? मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया भगवान। झूठ बोलकर भोले भाले लोगों को ठगता रहा। मुझे क्षमा करो महादेव, मुझे क्षमा करो। मैं सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। हाँ भगवान, मैं प्रायश्चित करता हूँ। हे शंकर, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे अपने चरणों में स्थान दो। घट घट वासी जय अविनाशी, नाम अनेकों उसके। अहिगल मंडल हाथ कमंडल, धाम अनेकों उसके। घट घट वासी जय अविनाशी, नाम अनेकों उसके। अहिगल मंडल हाथ कमंडल, धाम अनेकों उसके। महिमा न्यारी वो सुखकारी। ओ
महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छा हूं। शिव महिमा को सुनकर मेरे मन के सारे रोग दूर हो गए। महाराज, ये फल लीजिए, भगवान शंकर का प्रसाद है। नहीं भाई, भगवान शंकर का असली प्रसाद तो मैंने ले लिया है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, थोड़ा चरणामृत तो ग्रहण कीजिए। मैंने अन्न जल छोड़ दिया है। भला क्यों? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। पाप मुक्त हो, शाप मुक्त हो, जो शिव महिमा गाए। शुद्ध चित्त हो, परम भक्त हो, भव बंधन कट जाए। पाप मुक्त हो, शाप मुक्त हो, जो शिव महिमा गाए। शुद्ध चित्त हो, परम भक्त हो, भव बंधन कट जाए। उसको ऐसा पुण्य मिले, वो स्वर्ग लोक को पाए। जय गंगाधर, जय डमरूधर, नीलकंठ प्रलयंकर। जय त्रिशूलधर, रुद्र भयंकर, जय करुणा के सागर। जिसके सिर पे चंद्र विराजे, जिसके सिर पे चंद्र विराजे, उसका रूप दिगंबर। जय गंगाधर, जय डमरूधर, नीलकंठ प्रलयंकर। जय त्रिशूलधर, रुद्र भयंकर, जय करुणा के सागर। ओम शिव 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 ओम शिव। आइए आइए वैद्यराज, देखिए, ये प्रवासी ब्राह्मण हैं। इनका शरीर बुरी तरह तप रहा है। लगता है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन मुंह पर कैसी कांति है। बंधुवर, आंखें खोलिए। मेरे साथ वैद्यराज आए हैं। महंत जी, अब मुझे कोई रोग नहीं, मैं निरोग हूं। अरे, आपकी नाड़ी तो एकदम ठीक चल रही है। विचित्र बात है, इतने दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो भी किसी विकार के लक्षण नहीं दिखते। अच्छा बंधुवर, आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया? अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। महंत जी, कहिए बंधु। मेरा प्रायश्चित भगवान शंकर को स्वीकार तो होगा ना? मुझे पश्चाताप है, घोर पश्चाताप। निश्चय ही बंधु। शिव पुराण महात्म्य के 3 अध्याय का 5वां श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, पश्चात्तापः पापकृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषाम वर्णितम सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। अर्थात पश्चात्ताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चात्ताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। महन जी, यह आत्मा तो भगवान शिव को प्यारी हुई।
इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए। चलो, इस महापापी आत्मा को यमपुरी में ले चलो। ठहरो, ये पापात्मा नहीं, पुण्यात्मा है। इसका स्थान यमपुरी नहीं, शिवलोक है। इसे बंधन मुक्त करो। किंतु देखिए, इसने तो जीवन भर अनेक पाप कर्म किए हैं। ये रहा इसका लेखा जोखा। जीवन के अंतकाल में इसने शिव पुराण सुनकर अपने समस्त पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। उसका लेखा जोखा नहीं किया तुमने? जय शिव शंकर, जय महादेव, जय जय भोले। ठहरो, ये क्या हो रहा है? मेरे दूतों के काम में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? हम भगवान शिव के गण हैं महाराज। इस पुण्य आत्मा को शिवधाम ले जा रहे हैं। शिवधाम? ठहरो, मुझे ज्ञान दृष्टि से मालूम करने दो। हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्र, हे शिव शंकर। अरे, इस आत्मा को तो भगवान शिव ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। हो, शिव पुराण के सुनने के प्रभाव से युक्त इसके प्रायश्चित ने इसके सारे पाप नष्ट कर दिए। यमदूतो, भगवान, तुमने शिव पुराण के महत्व को अनदेखा कर दिया। जाओ, भविष्य में यह भूल दोबारा न होने पाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ। हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस अद्भुत कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। हे शौनक, सुनो। तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। इसलिए मैं तुम्हें शिव पुराण की महिमा के संबंध में एक कथा और सुनाऊंगा। हे महामुनि, आपका यह कथन अत्यंत मनोरम और संसार के समस्त प्राणियों के लिए पापनाशक और दुख निवारक है। जन कल्याण के लिए इसे अवश्य सुनाइए। शिव महिमा। अभी आप शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। लेखक और निर्देशक थे अनिल सूद, संगीतकार राजीव हक्सर, गायक स्वर मंजीत सिंह, दीपा रॉय, गणेश विद्यालंकार और बलदेवानंद सागर। भाग लेने वाले कलाकार थे गौरव मारवा, अजय मनचंदा, केदारनाथ, जयेंद्र और सुरेंद्र सेठी। ध्वनि मुद्रक थे ऋषि, विकास और विनय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी